तो बाजार में जैसी आशंका थी, शुरुआत कमजोरी हुई थी, लेकिन उसके बाद डैमेज बढ़ नहीं रहा। ये एक राहत आप कह सकते हैं। हालांकि अगर आप मिड कैप को, स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर पेन थोड़ा ज्यादा है, और वो होता भी है अमूमन जब कोई संकट की खबर आती है, जब ऐसे मंदी की खबरें चलती है ना, तो फिर मूड थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इसके चलते आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा पुअर फिलहाल आपको दिखेगा। सिर्फ 300 शेयर तेजी वाले हैं और 1800 शेयर गिरावट वाले हैं, यानी कि 1:6 का रेशियो है, और उसमें आपको मिड कैप स्मॉल कैप में पेन दिखेगा। निफ्टी 125 अंक ही नीचे है, और आईटी शेयर में अब देखेंगे इन्फोसिस, विप्रो में 2% से ज्यादा ही कमजोरी है। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। टीसीएस पर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, 1% से भी कम की गिरावट पर फिलहाल कारोबार हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के ट्रेड देने के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे रचना जी से। रचना जी, बताइए आपने क्या स्पॉट किया अपने ट्रेड के लिए? ठीक है, रचना जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तेजस हमारे साथ हैं। तेजस जी, बताइए कहां पर आपकी नजर गई है और क्या खरीदने या बेचने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। और देखिए, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि मेटल एज अ सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, और जो टॉप पिक्स मेटल सेक्टर में है वो है टाटा स्टील, हिंडाल्को और वेदांता। तो वेदांता में भी आज थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है हमने ऊपरी स्तरों से कल के सेशन में और आज के ओपनिंग ट्रेड में। मेरे हिसाब में एक डिप में खरीदारी करनी चाहिए। अगर वेदांता अगर आपको 428 430 के करीबन मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाय। जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। स्टॉक ने अभी एक डबल बॉटम बनाया है 400 410 के करीबन, और उसके बाद हमने एक ऑलमोस्ट 10% की रैली देखी थी। और कल के सत्र में और आज के सत्र में हम थोड़ी हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये मुनाफा वसूली में ये स्टॉक में अक्यूमुलेशन करना चाहिए अराउंड दी लेवल ऑफ 428 टू 430। स्टॉप लॉस लगाना इसमें आपको 419 का पहला लक्ष्य रहेगा, 445 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 456 का। ठीक है, 456 का टारगेट होगा वेदांता के लिए। 1% की फिलहाल गिरावट है। मेटल्स में देख रहे हैं कि थोड़ी कल के सत्र में भी स्ट्रेंथ दिखी थी, और फ्रंटलाइन वाले जो काउंटर्स हैं, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां पर भी हमने बाइंग देखी थी। वेदांता 419 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आज थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई है, बेहतर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा तेजस जी का मानना है। किरण जी, आपने क्या खोजा है सर? आप बताइए कहाँ नजर गई है आपकी बाजार में? हम भी कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स और एसोसिएट को भी मेटल सेक्टर में हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों के ऊपर व्यू दिया था। तो यही दो पिक मैं देना चाहूंगा। कल के सत्र में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो रिट्रेसमेंट आया था, उस रिट्रेसमेंट के बाद आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो हिंडाल्को 680 685 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। एक ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 660 के नीचे का रखना है, जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन थोड़ा पोजिशनल कॉल्स के हिसाब से देखिए, क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें इसी लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 670 680 इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ पे एक बार लॉन्ग कीजिए, 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे मैंने बताया कि नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, थोड़े शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आप देखिए। ऊपर में कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको 750 तक की रैली दे सकता है। तो हिंडाल्को लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। दूसरा जो स्टॉक है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अगर आप देखोगे तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जब तक ये 980 970 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी आपको 1100 तक की एक रैली दे सकता है। तो अगेन नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों बाई करना चाहिए। ठीक है, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों को ही खरीदने की सलाह है किरण की तरफ से। 750 के टारगेट आपको हिंडाल्को में आते हुए दिख जाएंगे। थोड़ा सा आपको लंबा रखना है, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, थोड़ा लंबा रखेंगे। देखिए टारगेट भी थोड़े बड़े बड़े हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए करीब करीब 90 रुपए ऊपर का टारगेट है। 1100 के टारगेट से खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तेजस जी, एक और शेयर के बारे में जरा व्यू दीजिए, पेटीएम। पेटीएम में 2% की तेजी है। क्या पेटीएम में जो फॉल होना था, आपको लगता है कि अब वो हो गया है, बेस फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या चलने के लिए तैयार है शेयर अब? देखिए अभिषेक जी, ये जो पेटीएम का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली देखेंगे तो 5-6 दिनों के टाइम होराइजन में 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है। और जो है एक फॉलिंग वेज में ट्रेड हो रहा है स्टॉक। कोई रिवर्सल पैटर्न अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। जब तक ये स्टॉक 720 से लेके 725 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जो आउटलुक है ओवरऑल अभी भी बेरिश है। देयर इज नो साइन ऑफ बॉटम रिवर्सल एज ऑफ नाउ। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए पेटीएम में।
ठीक है, पेटीएम को लेकर ये भी, लेकिन देखिए एक और जो चिंता है वो आपकी ना सिर्फ बाजार से जुड़ी है बल्कि आपकी जेब से भी जुड़ी है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, आप देख भी रहे होंगे कि आप एटीएम पर जाते हैं और एटीएम में पैसे नहीं मिलते हैं। दिक्कत यह है कि जो कैश मैनेजमेंट करने वाली एक बड़ी कंपनी है एजीएस ट्रांजैक्ट, जिसकी 3 साल पहले लिस्टिंग हुई थी, वो लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है शेयर। आज 27वां सत्र है जब शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा है और 15 रुपए के, अब तो 14 रुपए के भी नीचे के भाव हो गए एजीएस ट्रांजैक्ट के, और ये बिग एक्सीडेंट है। कल हमने एटीएन हाउस स्वदेश ने आपको इसको लेकर सावधान किया भी था, बट ये कि देखिए वेल्थ करीब करीब 90% इसमें से इरोड हो चुकी है। पौने 200 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था एजीएस ट्रांजैक्ट का। कल हमने आपको सारी की सारी चीजें बताई कि किस तरह से इस पर इसने डिफॉल्ट किया है, कैसे इस पर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स की तलवार लटक रही है, कैसे डाउनग्रेड्स हुए हैं इस ट्रांजैक्ट को लेकर, और आज फिर से कहानी। तो बार बार हम आपको ऐसे शेयरों से आगाह करते रहेंगे जहां पर कारोबार को लेकर चिंता है, जहां पर मैनेजमेंट के विजन को लेकर चिंता है, और जहां पर रेगुलेटर अपनी सख्ती दिखाते हैं और क्रेडिट डाउनग्रेड्स भी होते हैं। एजीएस ट्रांजैक्ट उसी का एक उदाहरण है। 3 साल में देखिए क्या से क्या हो गया। ये कैश मैनेजमेंट का ही काम करती है। आपने देखे होंगे एजीएस ट्रांजैक्ट के वैन, ये कंपनी ले जाती है कैश को, फिर एटीएम्स वगैरह में भरती है और इनके इस तरह से कारोबार चलता है। इनके जो लेंडर्स हैं, बंधन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, एसबीएम बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये कुछ बैंक से जो उनके लेंडर हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या ये इंसॉल्वेंसी में जाएगी, दिवाली की प्रक्रिया का सामना करेगी एजीएस ट्रांजैक्ट। लेकिन निश्चित तौर पर काफी ज्यादा फॉलिंग नाइफ बल्कि आप कह लीजिए 87% की गिरावट 52 वीक के में हम देख रहे हैं। 14 रुपए का भाव हो गया एजीएस ट्रांजैक्ट का। तेजा जी, कोई कमेंट आप करना चाहेंगे एजीएस पर? नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये स्टॉक में कुछ देखेंगे तो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लग रही है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना चाहिए आपको इस स्टॉक से। रेलवे वाले शेयरों में एक नजर हम डालेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि राइट्स में कमजोरी है। इसके अलावा कुछ और जो शेयर कमजोर है 3-4% की, उसमें हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी में 3% के आसपास से गिरावट है। हमारे दोनों एक्सपर्ट से मेटल पर ही व्यू आया। एनएमडीसी ये जो गिरावट हो रही है तेजस, क्या आपको लगता है कि कंटिन्यू होगी या फिर इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं? देखिए, एनएमडीसी की हम बात करें तो स्टॉक अभी एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। उसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन है 69-70 के करीबन, और जो सपोर्ट बेस है वो करीबन है 59 और 60 के करीबन। तो मेरे हिसाब से ये जो एक ब्रॉडर रेंज है 10 रुपए की, उसके करीबन स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब भी स्टॉक लोअर ट्रेडिंग रेंज में आता है अराउंड 59-60 के करीबन, तो मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। और जो जब भी ये स्टॉक 69-70 के करीबन आता है तो सेल करना चाहिए। मेरे हिसाब से जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है, स्टॉक 10 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बेस बनाने की ट्राई कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर सपोर्ट लेवल के करीबन आता है तो बाई करना चाहिए स्टॉक।